हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे द डिजाइन डीएफए क्वेश्चन फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 और 1 क्लोजर 101 0 और 1 पॉजिटिव क्लोजर। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा है 0 और 1 क्लोजर, ऊपर 0 नीचे 1, एक स्टेट यहाँ, एक स्टेट वहां, 1 2 3 4, ये बन गया 0 और 1। अब लेना है 0 और 1 का क्लोजर, एक स्टेट यहां, एक स्टेट वहां, 1 2 3 4। इसके आगे वी नीड 101 1 0 1, और इसके आगे व्हाट वी नीड इज 0 और 1 पॉजिटिव क्लोजर। सेम बनाएंगे, सिर्फ नीचे का एरो निकाल देने का, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर 0 नीचे 1, एक स्टेट यहां, एक स्टेट वहां, 1 2 3 4, ये बन गया 0 और 1। अब हमें लेना है इसका पॉजिटिव क्लोजर, तो एक यहां, एक वहां, 1 2, अब ये वाला पार्ट निकाल देना और ये बन गया आपका 3। सबसे लेफ्ट वाले को बनाएंगे स्टार्ट, सबसे राइट वाले को फाइनल, और नंबर करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। इन स्टेप नंबर 2 हमें कन्वर्ट करना है इस एनएफए को डीएफए के अंदर। तो एक टेबल बनेगा। टेबल में सबसे पहले कॉलम का नाम है x, सेकंड कॉलम का नाम है y विच इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ x, फिर ट्रांजिशन ऑफ y ऑन 0 एंड ट्रांजिशन ऑफ y ऑन 1। स्टार्ट विद द स्टार्ट स्टेट दैट इज 0। फिर हमें फाइंड करना है 0 का क्लोजर, मतलब फ्रॉम 0 ऑन एप्सिलॉन आप कहां तक जा सकते हो ऑन एप्सिलॉन, राइट। तो फ्रॉम 0 आई कैन रीच 0 1 2 4 7। अब ये आपका y है, अब चेक करो y ऑन 0 y ऑन 1, चेक करो 0 ऑन 0 नथिंग, 1 ऑन 0 नथिंग, 2 ऑन 0 इज 3, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, 4 ऑन 0 नथिंग, 7 ऑन 0 नथिंग। अब सेम चेक करेंगे 1 के लिए 0 ऑन 1 नथिंग, 1 ऑन 1 नथिंग, 2 ऑन 1 नथिंग, 4 ऑन 1 गोज टू 5 एंड 7 ऑन 1 गोज टू 8। तो यहाँ पर आ गया 5 8। अब दोनों नए कॉम्बिनेशन है, और जैसा मैंने कहा था जब तक नए कॉम्बिनेशन आएंगे मेथड चलेगा। तो हमारे अगले कॉम्बिनेशन का नाम है 3, कमिंग अप आफ्टर दैट इज 5 8 3। हमें फाइंड करना है 3 का क्लोजर, 3 6 7, एंड क्योंकि 6 बोला तो बन जाता है 1 2 4। सो ये बन गया 1 2 3 4 6 7। अब हमें ये y का 0 का ट्रांजिशन फाइंड करना है एंड y का 1, 1 on 0 nothing, 2 on 0 3, 3 on 0 nothing, 4 on 0 nothing, 6 on 0 nothing, 7 on 0 nothing। सिमिलरली फाइंड करना है 1 के ऊपर, कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर फाइंड करेंगे 5 8 का क्लोजर, फिर ऑन 0 इज 3 9, कैसे 2 on 0 is 3, see 2 on 0, and 8 on 0 is 9, और 1 के ऊपर इन दोनों में से नया कॉम्बिनेशन ये है। सो इफ यू रिमेंबर, मेथड कहता है जब तक नए कॉम्बिनेशन आएंगे मेथड चलता रहेगा। आप धीरे धीरे साथ में करते जाइए और मेरे वीडियो के साथ आप इसे कंफर्म भी कर लीजिए, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे 3 का क्लोजर, 3 9 का क्लोजर, ऑन 0 ऑन 1, दोनों में से नया है 5 8 10। तो आइडिया सिंपल है, जब तक नए कॉम्बिनेशन आते रहेंगे मेथड चलता रहेगा। नया कॉम्बिनेशन बंद, मेथड भी बंद। लीजिए आपका डीएफए तैयार है y के नीचे। इनको नाम देना है ABCDEFGHI। अब इसको देखकर हम बनाएंगे अपना डीएफए का टेबल और फिर करेंगे इसका मिनिमाइजेशन। सबसे पहले हम डीएफए का टेबल बनाते हैं विद द नेम्स ऑफ ABC, जो हमारा नाम था। हमने A को स्टार्ट बनाया क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था और 0 का क्लोजर A है, तो A विल बी द स्टार्ट स्टेट। 17 इज द फाइनल, तो y के नीचे जहां जहां 17 है उसे बना दो फाइनल। अब अपन मर्ज करेंगे। मर्ज करने का कंडीशन आपको याद ही होगा, स्टेट्स कैन बी मर्ज इफ दे हैव द सेम ट्रांजिशंस एंड बोथ आर फाइनल या नॉन फाइनल। सो आई कैन मर्ज AB into x, आई कैन मर्ज GI into y। तो x इज द मर्जर ऑफ AB एंड y इज द मर्जर ऑफ GI। अब नए नाम के साथ हम यहाँ पे एंट्री दोबारा करेंगे,
याद रखना, नए नाम के साथ आपको एंट्री करनी है। ठीक है, पहले स्टार्ट ए था, अब वो एक्स बन चुका है। पहले फाइनल था FGHI, अब वो है FYH। क्यों? क्योंकि जी और आई वाई में मर्ज हो गए। बट एक बार जब आपने मर्ज किया तो आप देखो एक और बार मर्ज कर सकते हो, HY। तो इन दोनों को भी आप मर्ज कर दीजिए इनटू जेड। अब नए नाम के साथ आप दोबारा एंट्री करेंगे। पहले स्टार्ट एक्स था, अभी भी एक्स है। पहले फाइनल था FYH, अब वो है ZY। और आपने देखा ये जो ZY है, ये इसको आप फिर से मर्ज कर सकते हैं इनटू पी। और नए नाम के साथ आपने फिर से दोबारा से एंट्री कर दी। तो आइडिया सिंपल है, मर्ज करते जाइए जब तक आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।